जब तौबा कबूल ही नहीं होगी तो फिर ये 99 कह रहेगा। कितने हो गए भाई? 100 हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे, आमिना के लाल काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आखिर था तो इंसान था, करवटें बदलता रहा, रातों को नींद आई, सुबह उठा, एक आलिम का पता किया, बोला मैं आलिम से मसाला पूछूंगा। कई दिनों के सफर करने के बाद एक आलिम की बारगाह में पहुंचा और जाकर अदब से बैठता है। आलिम निगाह नीचे करके बैठा हुआ है और कुर्बान जाइए आने वाले से निगाह उठा के देखा, बोला क्या बात है? बोला हजरत मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूँ, 100 आदमी का मैं कत्ल कर चुका हूँ, हजरत मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उस आलिम ने कहा कि हाँ, अल्लाह का तौबा का दरवाजा खुला है, तेरी तौबा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह बोले तो। लेकिन तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी, यहाँ इस जगह कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है? बोला कि हाँ। बोला उसी बस्ती में चला जा, वहां दीन के दाई लोग रहते हैं, परहेजगार लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, नमाजी लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में रह जाकर तौबा कर, तेरी तौबा को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, हम कहते हैं ये बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। अगर ये आलिम भी अगर बोलता कि नहीं नहीं है तो 101 में रख लो चीज, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का हाँ भाई, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। माशाल्लाह, हमारे हजरत ने 50 का नोट अभी अल्लाह करम जी की फट लो नहीं चाहिए, नया नोट है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जलसे में अक्सर और बेशतर नोट फटा हुआ ही चलता। जे नोट कहे नहीं चली तो जलसा माना चली, हमार गारंटी। एक नौजवान पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि ए भैया चला दिली। तो लोगों ने पूछा की चला लगो? बोले नहीं चला दिली। की चला लग? बोल भागी। बोला कन्नमरी रहे फट्टा, 1 महीना लागू महिला खत्ता मटियारी करते रहना, कोई दुकानदार नहीं लीजिए। रात ही झिल जलसा, वो कलकत्ता वाला पढ़ ना 10 टका ओकरा इनाम डाली, 90 टका लाली नमरी वही चला दिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोग यहाँ पर अभी कोई पैसा हमको मत दीजिएगा। मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वसूले बरकत के लिए, बस इस पैसे को मैं यहीं पर बरकतन में रखता हूँ। अभी आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ मेरी गुफ्तगू को, मेरी बातों को सुनो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। ये आलिम से मिलकर इस बस्ती से निकला, और जिस बस्ती से निकला तो कुछ ही कदम चला था कि ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा, फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म ठंडा हो गया, जिस्म से रूह परवास कर गई, इंतकाल हो गया उसका। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। और जहन्नुम के फरिश्ते आ गए,
जन्नत के फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे ना ना, 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी का मर्डर किया है, 100 आदमी को मारा है, ये जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के वो जन्नती फरिश्ते कहने लगे ये सही है, 100 आदमी को ये मारा है, लेकिन तौबा करने जा रहा था, इसलिए मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से कहो आपस में ना बहस करे, जमीन को मापे। यानी जिस बस्ती से निकला है, आज जहां जो बस्ती जाना है, जिस बस्ती से निकला है उस बस्ती से लेकर जहां वो मरा है उसके जिस्म की जमीन को नापो। अगर ये जमीन अगर करीब है वो जहन्नम में जाएगा। जो बस्ती तौबा करने जा रहा था उसके जिस्म से अगर वो बस्ती करीब है वो जन्नत में जाएगा। अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, इस बस्ती से निकला ही था, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, आप सोच नहीं सकते। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। कोई माँ अपने औलाद से इतनी मोहब्बत कर सकती, कोई बाप अपने बेटे से, क्या कोई रिश्ता आज तक पैदा ही नहीं हुआ जितनी मोहब्बत मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता है, उतनी मोहब्बत दुनिया में कोई किसी से नहीं करता। मेरा अल्लाह इतना प्यार करता है। अब कुर्बान जाइए ना, अब देखिए ना, घर के अंदर में अगर बेटा कहना ना माने, बेटा अगर कहना ना माने तो बाप 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 बेटा से नहीं कहता है, बीवी से कहता है। समझाया था ना गुरा, घर से निकाली थी गुरा में। हाँ, कह के इसलिए कि बीवी से मशवरा करता है ना, पहले है समझाया था ना, घर निकाली थी गुरा में, हमारा कहना नहीं मानी। कुर्बान जाओ, एक दिन बाप भी ये लफ्ज़ कहने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? अरे खाना बंद करके अल्लाह हो नहीं। अल्लाह ने कभी ये कहा कि मेरा बंदा तू मान नहीं रहा है, गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, मेरी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहा है, मैं तेरा खाना बंद कर दूंगा, मैं तेरा पानी पीना बंद करवा दूंगा, मैं लोगों के दिलों की नजरों में तेरी इज्जत को खत्म करवा दूंगा मैं? कभी मेरा अल्लाह कहा? कुर्बान जाओ, कितना प्यार करता है मेरा अल्लाह, कितना प्यार करता है। तो हमें भी तो प्यार मोहब्बत का सबूत देना चाहिए, हमें भी तो अपने अल्लाह से मोहब्बत का प्यार का सबूत देना चाहिए कि अल्लाह आप हमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाल्लाह करोगे मोहब्बत अल्लाह से? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह कबूलियत की घड़ी इनके दिलों को बदल दे, इनके मिजाज को बदल दे। ये अल्लाह इनके दिलों के अंदर में तू अपने महबूब की मोहब्बत को बसा दे। मौजूद सामीन किराम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान अजीम है। हमारा नौजवानों, मेरे बच्चों, मैंने जो एक आयत पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और दूसरी आयत पढ़ी है व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। देखिए, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, वो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर में है। अभी हज़रत जो तकरीर कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि उस तकरीर के बाद मज़ीद किसी और तकरीर की ज़रूरत है ही नहीं। अमल है, अमल की नीयत से अगर आप सुनते हैं तो बात असर करती है। अब जलसा तो आपने मगरब बाद से लेकर अब सुन रहे हैं, मगरब से लेकर अब तक आप जलसा सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए किराम के बयानात को सुन रहे हैं। अगर अमल नहीं है तो फिर ये सुनना बेकार है। भाई बेकार है कि नहीं? मान के कि सुनने, अब सुन रहे हैं, अमल नहीं है। और दादा पोता नदी पार करके आया जलसा सुनने, हजरत सितरे औरत के बारे में बता रहे थे कि मर्द को घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर वो नदी पार किए। खरी था, खरी पैदल पार ही नहीं, इतना पानी तो पोतार लुंगी भींग ली, दादो कल के कने लुंगी भींगे ले रे। बोले वहां सुन ला नहीं, मौलवी साहब तकरीर कर की कि घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। तो बोले ओ ते मौलवी चक्रम पड़ी गिलाते।
ते मौलवी के चक्र में पड़ी गला हमें 20 साल जलसा सुने दरिया वो पार जैसे जे सुने युवा न छोड़ जी ना नहीं ते हमरा देख ले नी तोर दादो जी में ते हमरा देख ले लुंगी खोल लान मत हम बाल लान दरिया पार भाग लान लुंगी बची गली फायदा हुआ अरे बोला नहीं फायदा भेले मेरे बच्चों मेरे नौजवानों कुर्बान जाओ अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करो अपनी माँ की दुआएं लो अपने बाप की दुआएं लो एक बात याद रखना माँ बाप राजी अल्लाह राजी माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज नमाज पढ़ लो रोजा रख लो ज़कात दे दो सदका दे दो खाने कबा की हज कर लो रोजाना 300 पारे कुरान की तिलावत करो हर साल हज करो माँ बाप अगर रूठा है तो ये सारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए पहले माँ बाप को राजी करो वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना कुरान सुना रहा हूं कुरान ये रामायण नहीं है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फियु वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा कुरान पढ़ो तो सही कुरान पढ़ो तो सही